n charged drops, each of radius small r and charge small q, coalesces to form a big drop of radius capital R and charge capital Q. If V is the electric potential and E is the electric field at the surface of drop, then तो बच्चों यहाँ पर n चार्ज ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी चार्ज ड्रॉप बना रहे हैं। तो जो n चार्ज ड्रॉप्स का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम बड़ी ड्रॉप का होगा। तो आइए कैलकुलेट करते हैं बड़ी ड्रॉप की रेडियस क्या होगी। तो मैंने माना और जैसा कि दे भी रखा है कि बड़ी ड्रॉप की रेडियस कैपिटल आर है, तो बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। छोटी ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर है, तो छोटी ड्रॉप एक सिंगल छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसी n ड्रॉप्स हैं तो n ड्रॉप्स का टोटल वॉल्यूम हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से r की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो r की वैल्यू मिलेगी r इज इक्वल टू n रेज टू द पावर 1/3 स्मॉल r। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से कह सकते हैं कि सारा का सारा चार्ज कंजर्व्ड रहेगा, तो टोटल चार्ज NQ है, तो बड़ी स्फेयर पे आपका चार्ज n टाइम्स ऑफ स्मॉल q आ जाएगा। अब हम छोटी सरफेस पर, छोटे स्फेयर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। E स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी छोटी स्फेयर या छोटी ड्रॉप की सरफेस पर K स्मॉल q डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। बड़ी सरफेस या बड़े स्फेयर की सरफेस पर E बिग K कैपिटल Q बाई R स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, K स्मॉल NQ एंड R इज n रेज टू द पावर 1/3 स्मॉल r स्क्वायर, that is K n Q and n 2/3 r square, which can be written as K Q by small r square n 1 minus 2/3, and that is KQ by r square n 1/3. E big, and E big is equal to E small n raised to the power 1/3। अब पोटेंशियल देखते हैं बच्चों। स्मॉल स्फेयर की सरफेस पे पोटेंशियल होगा KQ बाई स्मॉल r, और बड़ी स्फेयर की सरफेस पे पोटेंशियल होगा K कैपिटल Q बाई कैपिटल R। K कैपिटल Q इज स्मॉल NQ and capital R is n 1/3 small r. Now this is K Q by small r and 1 minus 1/3, and that is V big is equal to K Q by small r and 2/3, and that is the right answer.